हेलो गाइस, मैं हूं राजेंद्र सिंह नेगी। नमस्कार। और जो आज का टॉपिक है वो हमारा है सीएसआर के ऊपर। सीएसआर होता क्या है? सीएसआर एक कंपनी की जिम्मेदारी है टुवार्ड दी सोसाइटी। सोसाइटी से हम इतना कुछ लेते हैं कि हम कुछ देंगे नहीं क्या उसको। इसी के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है ये स्टेचुरी लायबिलिटी है और इसका जो सेक्शन है 135 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके तहत कुछ कंपनियां होती हैं जो एलिजिबल होती हैं सीएसआर के लिए। सीएसआर वॉलंटरी भी पे किया जा सकता है, बट कुछ कंपनियां हैं जिनका क्राइटेरिया है, उनको मैंडेटरी पे कर रहा है। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसके जिस कंपनी का कैपिटल 500 करोड़, कीप इन माइंड 500 करोड़, एंड टर्नओवर इज एक्सीडिंग 1000 करोड़ एंड प्रॉफिट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू पे देयर CSR। अब सोच रहे हैं CSR क्या है? CSR देखो, हम अमाउंट भी पे कर सकते। आज के कोरोना वायरस के टाइम पे देख लो, लोगों का समाज के प्रति काम, फ्री में खाना खिलाना ही CSR है। स्पोर्टिंग इवेंट में, योगा में, किसी भी तरीके से आप सोसाइटी की मदद करो, ये CSR की डेफिनेशन में आएगा। और ज़्यादा दिक्कत तो इसके लिए शेड्यूल 7 है कंपनीज रूल का, वो भी आप देख सकते हैं। CSR पे कितना करना है मैं आपको बता देता हूँ। CSR पे करना है आपको 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ओके, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट 2% पे करना है। ध्यान रखिए, CSR अगर एक्सीड पी होता है 2% से ज़्यादा, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। और एक और चीज़, अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं कि आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, तो भी आपने 3 साल तक अपना CSR पे करना है। एक बार अगर आप CSR के अंदर आ गए तो CSR के लिए एक अलग तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेशन है, वो मैं आपको ये छोटी सी वीडियो इसके अंदर नहीं बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। CSR का जो खर्चा है वो एक तो पे होना जरूरी है, तभी एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए, तभी वो CSR के अंदर माना जाएगा। कहीं पता चले आप CSR पे नहीं किया, खाली आपने दिखा दिया, तो CSR नहीं माना जाएगा। और CSR आउट ऑफ इंडिया भी नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया कोई भी CSR का खर्चा किया जाएगा तो उसको भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो CSR के अंदर नहीं आएगा। और अपने कंपनी के एम्प्लॉय के लिए जो पेमेंट करते हैं वो भी CSR के अंदर नहीं आएगा। और ऐसी भी कोई सी पेमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, जैसे कोई कंपनी है जब किसी जगह बाढ़ आ जाती है तो उनको कुछ प्रोवाइड करते हैं कंपनी का सामान, तो वो CSR के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें CSR के अंदर नहीं आएंगी। और CSR के अंदर आपको बोर्ड रिपोर्ट में ज़रूरी दिखाना है, चाहे आप CSR का एक्सपेंडिचर करें ना करें। अगर नहीं कर पाते तो रीज़न क्या है, और उसके अंदर आपको 6 में उसके अंदर कुछ पेनल्टीज भी हैं और कुछ फाइन्स भी हैं। कितना है फाइन्स और कितनी पेनल्टी है? देखो, एक तो क्या है, आपको CSR का रीज़न देना है कि आपने CSR में एक्सपेंडिचर क्यों नहीं किया। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको 6 मंथ के अंदर, विद 6 मंथ जिस महीने CSR पे करना चाहिए था, आपको एक फंड के अंदर जमा कराना है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरी CSR एक्टिविटी चल रही है लेकिन बट मैं अभी पैसे जमा नहीं कर पाया हूँ, तो आपको विद इन 1 मंथ ऑफ दी जिस ईयर में आपका CSR एप्लीकेबल होता है, ख़त्म होते ही विद इन 30 डेज आपको शेड्यूल बैंक के अंदर अपना CSR का अमाउंट जमा कराना है। और गाइस, इसकी कुछ पेनल्टीज भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कंपनी के लिए कितनी है। मिनिमम 50,000 अप टू 25 लाख, मिनिमम 50,000 अप टू 25 लाख। एंड जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या ऑडिटर हैं उनके लिए है 50,000 टू 5 लाख की जो पेनल्टी है, ये एप्लीकेबल है और ये मैंडेटरी है। और आप लोगों से भी गुजारिश है मेरा कि CSR में अपना योगदान करें। और कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है इस बार कोविड-19 से, कि हम CSR में एक्सपेंडिचर भी करें और हमारे CSR का जो मैंडेटरी है वो रिक्वायरमेंट पूरी जाएगी, देश की जरूरत पूरी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। सो गुड बाय दोस्तों, एंड अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 से बच के रहिए और CSR के अंदर एक्सपेंडिचर करिए जो कर सकता है जितना।